78 to 87 ये है अनरिजर्व्ड के लिए, नीचे लिख देता हूँ अनरिजर्व्ड। 67 to 75 ये हो गई आपकी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ईएमआरएस अकाउंटेंट। देखिए, पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस था वो कैसा कैसा क्या था, कितने नंबर थे। उसके बाद आपको आइडिया लगाना इजी रहेगा। देखिए, रीजनिंग था, क्वांट था, उसके अलावा हमारे पास क्या था, हिंदी था, इंग्लिश, उसके अलावा जीके एंड कंप्यूटर एक साथ ही था। जीके एंड कंप्यूटर दोनों 20 मार्क्स के थे। और उसके अलावा क्या था हमारे पास में, सब्जेक्ट था, ऐसा ही कुछ था हमारे पास में। एक टेबल बना लेते हैं। ये देखिए, रीजनिंग 20 मार्क्स की थी, क्वांट 30 मार्क्स की थी, हिंदी 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, जीके एंड कंप्यूटर 20 मार्क्स, सब्जेक्ट 40 मार्क्स। और टोटल कितने का था, 130 मार्क्स का। तो ये तो था हमारा पेपर। ठीक है, ये टोटल मार्क्स का हमारा पेपर था। अब इसमें बात करते हैं हमारे स्कोरिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं ऊपर कैटेगरी लिख देता हूँ। ठीक, अनरिजर्व्ड, ये अनरिजर्व्ड की कैटेगरी। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग एक साथ ही स्कोर करती हैं, एक जैसा ही इनका स्कोर रहता है। उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। ठीक है, इस तरह से हमारी कैटेगरी रहने वाली है। तो मैं यहाँ आपके लिए मार्क्स लिख देता हूँ। देखिए, रीजनिंग के अंदर अनरिजर्व्ड में 16 मार्क्स, क्वांट में 10 मार्क्स, हिंदी में 7 मार्क्स, इंग्लिश में 6 मार्क्स, जीके एंड कंप्यूटर बोथ 14 मार्क्स एंड सब्जेक्ट में 30 मार्क्स। ये होते हैं हमारे टोटल 83 मार्क्स। यहाँ पे अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी लेंगे। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए एक ही मार्क्स मान के चल रहे हैं। रीजनिंग में 15 मार्क्स, क्वांट में 8 मार्क्स, हिंदी में 6 मार्क्स, इंग्लिश में 5 मार्क्स, जीके एंड कंप्यूटर 12, सब्जेक्ट में 25 मार्क्स। टोटल हो गए आपके 71 मार्क्स। देखिए, ये जो है ना, ये इनका डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से है। जो इनका डिफ़िकल्टी का लेवल था उस हिसाब से है। जैसे आपको पता ही है कि क्वांट जो है हाईएस्ट डिफ़िकल्ट लेवल पे आई थी, तो उस अकॉर्डिंग ये एलोकेट किया गया है स्टेटिस्टिकली फार्मूला के तहत। एससी में देख लेते हैं 12 मार्क्स, क्वांट में 6 मार्क्स, हिंदी में 5 मार्क्स, इंग्लिश में 4 मार्क्स, जीके एंड कंप्यूटर 12 मार्क्स, सब्जेक्ट में 22 मार्क्स। टोटल यहाँ पे होते हैं 61 मार्क्स। एसटी में देख लेते हैं, रीजनिंग में 10 मार्क्स, क्वांट में 4 मार्क्स, हिंदी में 5, इंग्लिश में 3, जीके एंड कंप्यूटर में 10, सब्जेक्ट में 21। टोटल मार्क्स हो गए 53। तो ये तो होते हैं हमारे इस हिसाब से मार्क्स जो हमारे बनने चाहिए एज़ पर डिफ़िकल्टी। एज़ पर डिफ़िकल्टी टोटल आपको पता है 362 पोस्ट थी अकाउंटेंट में। 40%, रफली 40% कैंडिडेट जो है वो एबसेंट थे। जितने भी फॉर्म भरे गए ना, उसमें से 40% एबसेंट थे। 362 पोस्ट है। जनरल के लिए अप्रोक्स 160 के आसपास पोस्ट होगी। तो उस हिसाब से ये आपको बताई जा रही है। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कितना पास या कितना दूर। तो 5% का हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ मान के चलते हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए मैं फाइनल लिख देता हूँ 78 to 87 ये है अनरिजर्व्ड के लिए। नीचे लिख देता हूँ अनरिजर्व्ड। 67 to 75 ये हो गई आपकी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। 57 to 64 ये हो गई आपकी एससी कैटेगरी। एंड 51 to 55 मार्क्स ये हो गई आपकी एसटी कैटेगरी। तो ये कैटेगरी वार कैटेगरी के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ये आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। इस ये स्टैंडर्ड एविएशन होता है स्टेटिस्टिक में, आपको पता भी होगा अगर आपने पढ़ा हो। तो ये तो इनका मीन निकल के आता है और ये निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस रेंज में आपकी कट ऑफ अनरिजर्व्ड के लिए 78 to 87, 67 to 75 ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 57 to 64 एससी के लिए और 51 to 55 एसटी कैटेगरी के लिए फॉर ईएमआरएस अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2023। ईएमआरएस का अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2023 आप देख लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, लगभग इतना रहना चाहिए। अच्छा, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं और वेरीफाई करने के लिए, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको जैसे पता ही है, लेखा परीक्षा के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है ना। वैसे ओपन नहीं है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। अब उससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए, हम एक पोल डालेंगे और पोल क्या है, कैटेगरी वाइज डालेंगे। कैसे, अनरिजर्व्ड का एक, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एक, है ना, एससी का एक, एसटी का एक, ऐसे कैटेगरी वाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोल डालेंगे
और उसमें रेंज दे देंगे मार्क्स की कि आपके मार्क्स कितने आए, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप पोल कर सकते हैं। उससे भी हमको एक बेटर आइडिया लगेगा और आप लोग इस बात पे पहुंच पाएंगे कि लगभग कितना फाइनल कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी हमारी स्टेटिस्टिक डेटा के हिसाब से ये कट ऑफ आना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पर पोल जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं और वो पोल को आप यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी को गुड लक। रिजल्ट जो है आपका फेबररी में आ जाना चाहिए, फेबररी 2023। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।